नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। एसआईआर शुरू हो गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के कई राज्यों में। क्या होगा? आपके घर पर चुनाव आयोग के अधिकारी आएंगे, पूछेंगे कि भाई आप वोटर हैं तो अपने कागज दिखाइए, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आपने कागज दिखाए तो ठीक, सेटिस्फैक्शन मिला तो ठीक, वरना वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। यह हमेशा से होता रहा है। इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट को ठीक करना, रेक्टिफाई करना या एसआईआर, जो नाम आप देना चाहें दे लीजिए। लेकिन बिहार में जब से एसआईआर शुरू हुआ तो इस पर सियासी रोटियां भी सिक रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारे 62 लाख वोटर के नाम एसआईआर के नाम पर काट दिए। जहां पर बीजेपी के लोग हैं वहां पर कोई नाम नहीं कट रहे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस के वोटर हैं उसके नाम काट दिए जा रहे हैं, विपक्ष के वोटरों के नाम काट दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दीपक बैज कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसआईआर के नाम पर सरकार धांधली की कोशिश कर रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि भाई अगर कोई फर्जी मतदाता जुड़ा है या कोई ऐसा मतदाता है जिसकी डेथ हो गई है तो उसका नाम हटाने के लिए पूरा का पूरा यह रिवीजन तो करना पड़ेगा। हम फर्जीवाड़ा रोकते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। अब ये जो एसआईआर है वो जाएगा किसके साथ? वो किसी चुनावी पार्टी को फेवर करेगा या वो जनता को मजबूत बनाएगा, वोटर को मजबूत बनाएगा? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं दीपक बैज की जुबानी सुनिए, और उधर पलटवार में बीजेपी क्या कह रही है वो बता रहे हैं अजय चंद्राकर। सुनिए। एसआईआर के लिए कांग्रेस पार्टी गंभीर है। हम लोगों ने तमाम जिला अध्यक्षों को आज चिट्ठी जारी कर दिया है और बहुत जल्द हम प्रदेश और जिला स्तर में संयोजक हम बनाएंगे और एसआईआर को लेकर तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, सभी सीनियर नेताओं से भी बात कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में सजगता से किसी मतदाता के प्रति कई दोहरे रवैया न हो, इसको कांग्रेस पार्टी गंभीरता पूर्वक ले रही है। नहीं, एसआईआर को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में कार्यशाला आयोजित थी, जिसमें हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और माननीय जो बीएलए 1 अपन ने नियुक्त किया है वो और प्रदेश के पदाधिकारी सभी उपस्थित थे और एक हर विषय में एक अच्छी कार्यशाला हुई। किसी तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं। उनके जो तकनीकी पहलू हैं, बीएलए 2 सब जगह बन गए कि नहीं बन गए, तकनीकी पहलू क्या है, आपको किस तरह की व्यवहारिक परेशानी आएगी, इस विषय पर ही बातचीत। भाजपा का एजेंडा नहीं है, यह संवैधानिक एजेंडा है। यह भाजपा का एजेंडा कहना कांग्रेस का सगुफा है। आप लोगों को मैं बता दूं, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा। एसआईआर को मुद्दा कोर्ट में जाके पहली बार बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के पास एजेंडा नहीं है कोई सीधा सीधा विषय एसआईआर, तो आप लोग भी भाग लीजिए उसमें। सवाल क्या है? आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल बहुत सिंपल है, एसआईआर से जुड़े हुए सवाल हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण, कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा सियासी। सारे वोटर हो जाएं तैयार, कहीं कट ना जाए आपका नाम इस बार, यह भी बड़ी चिंता है। कांग्रेस बोली एसआईआर वोट चोरी का हथियार, बीजेपी बोली कांग्रेस शासन में 10 बार हुआ एसआईआर। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम जारी, फर्जीवाड़ा रुकेगा या होगी वोट चोरी? यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम इसको आगे बढ़ाएं, उससे पहले एसआईआर को लेकर सीएम क्या कह रहे हैं विष्णुदेव साय, जरा सुन लेते हैं सीएम का क्या बयान है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आपको सुनाते हैं। एसआईआर के हम स्वागत करते हैं, वो हो जाए अच्छा है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, ये लोग अवसरवादी हैं, अवसर देकर बात करते हैं और हमको लगता है कि इनकी बातों में कोई दम भी नहीं है। और आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ गए 3 खास मेहमान, आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आज जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी। अगर बीजेपी की बात करूं तो वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ गए। नितिन जी बहुत स्वागत करता हूं। राजीव जी आपका भी स्वागत है। के शर्मा जी वेलकम टू माय शो। सबसे पहले नितिन जी सवाल आपसे, एसआईआर आ रहा है। नितिन जी, आज फिर राहुल गांधी जी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा है
हरियाणा के चुनाव को लेकर और कहा है कि एक ब्राजीलियन मॉडल थी जो उसकी कई आईडी मिली हैं और ये फर्जीवाड़े इस तरह से चल रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया कि ये सब वोटर लिस्ट के खेल से जीती हुई बाजी कांग्रेस हरियाणा में हार गई। अब छत्तीसगढ़ में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे आप? निर्वाचन की भूमिका की समीक्षा जरूरी है, पर ये समावेशी तरीके से होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से यदि आप नाम काट रहे हैं तो उसे पूरा अवसर दिया जाना चाहिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने का। साथ ही नए लोगों को, जिन वोटर्स को आप जोड़ रहे हैं, उनकी भी पूरी जोड़ने से पहले की समीक्षा होनी चाहिए। पर यहाँ पर जो है, जिस प्रकार आज राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बहुत सी चीज़ों को क्लियर किया है और जो आरोप लगाए हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग जो है ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जैसे काम कर रहा है, ऐसा नजर आता है। भाई, जहां पर जो शंका है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार, मतदान का जो अधिकार है, उसमें यदि कहीं शंकाएं उत्पन्न हो रही तो इसका समाधान किया जाना चाहिए, जो ये नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में 25 लाख वोट चुराए गए हैं, ये हमने आरोप लगाया है। हरियाणा में, जैसा राहुल जी ने कहा कि ब्राजील की एक युवती ने चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार, युवती नहीं मॉडल है वो, हाँ, ब्राजील की, 10 बूथ पर 22 बार उसने वोट डाले। कहीं स्वीटी, कहीं सीमा, तो कहीं सरस्वती नाम से उसने मतदान किया। तो इतना ओपनली आरोप, दस्तावेजों के साथ, वीडियो शूट के साथ, कि वो लड़की इतनी बार, वो मॉडल इतनी बार वहां पर पोलिंग बूथ पे नजर आ रही है, तो बिल्कुल चुनाव आयोग को तो बहुत ज्यादा गंभीरता से इसकी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। न कि ये बयान देना चाहिए कि आरोप निराधार है, इन आरोपों में दम नहीं है। ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये राजनीतिक दल यदि कहे तो समझ में आता है, पर चुनाव आयोग यदि ऐसा कहे तो मेरी समझ से परे है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए ही वोट चोर गद्दी छोड़ ये अभियान जो हमारा चला है, इसमें छत्तीसगढ़ से 20 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये ट्रक में भरकर इन हस्ताक्षरों को, इन फॉर्म को, इन प्रपत्रों को हमने दिल्ली भेजा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चल रहा है और इसका प्रतिसाद कंटिन्यू जनता से हमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए के शर्मा जी के पास आता हूं, फिर राजीव जी के पास आऊंगा। के शर्मा जी, देखिए, एसआईआर कोई बड़ी चीज नहीं है, चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप बड़ी चीज नहीं है, पर बिहार में एसआईआर को लेकर के बिहार चुनाव के दौरान जो माहौल बना है, उसके बाद लोगों को संशय, तो इतना कांग्रेस ने मैसेज कन्वे कर दिया कि लोगों को संशय है, पर अब ये संशय जो है उसको दूर करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। क्या विशेष सावधानियां इन्हें बरतनी चाहिए जिससे किसी भी आदमी को यह ना लगे कि मेरा नाम गलत तरीके से काटा गया, या किसी शख्स को यह ना लगे कि किसी और का नाम गलत तरीके से जोड़ दिया गया? कितनी महती भूमिका इस वक्त चुनाव आयोग की हो जाती है लोकतंत्र में लोगों की आस्था बचाए रखने को लेकर? निश्चित रूप से एसआईआर में पारदर्शिता ही बड़ी बात कही जा सकती है और इसी पर ध्यान देने की बात है। और इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और सभी से कहा है कि हमारा जो चुनाव आयोग का जो बीएलओ जाएगा घर घर, उसमें आप सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ साथ में रहे, एजेंट साथ में रहे, और ताकि वो पारदर्शिता को देखें किस ढंग से किसका नाम कट रहा है, किसका जुड़ा है, किसका नाम 2 जगह पे है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से, जैसे हरियाणा की बात आ रही है कि ब्राजील के मॉडल की फोटो मिली है, उसने वोट डाला है, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि किसी बीएलए ने कहीं पे भी इस प्रकार से शिकायत नहीं की कि फर्जी मतदान हुआ है। फोटो उन 22 जगह पे मिला है, ये राहुल गांधी ने कहा है। बिहार को लेकर एक महिला की ऐसी बात आई, उसका खंडन भाजपा वाले कर रहे हैं, उसमें उसके बयान भी आ गया है कि वोट चोरी नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हरियाणा में बहुत कम अंतर से जीत हार वाली 8 सीट ऐसी है जहां पे कांग्रेस भाजपा से हार गई 22,000 मतों के अंतर से, और वही भाजपा जो है 7 सीटों पर हारी है कांग्रेस से 12,592 मतों से। यही छत्तीसगढ़ की तरफ, वहां भी 90 सीट है और 48 वहां पे भाजपा के विधायक हैं और 37 जो कांग्रेस के हैं। हरियाणा के जो उदाहरण दिए उसके आधार पर मैं छत्तीसगढ़ में भी कहता हूं कि 7 राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे अन्य राज्यों के मतदाता यहाँ पे मिलेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही साथ 2 जगह पे नाम वाले भी मिलेंगे। कांग्रेस ने भाजपा के 2 विधायकों के नाम ऐसे ढूंढ के निकाले जिनके 2 विधानसभा में नाम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन लोगों ने 2 जगह पे मतदान किया है,
यदि मतदान नहीं किया है तो जनरली देखिए चुनाव के समय जहां रहता है उस दौरान नाम जुड़वाने का काम कर लेते हैं, पुराने जगह से नाम कटाते नहीं है। इस प्रकार से बातें सामान्य रूप से होती है। राजनीतिक दल के लोग जाते हैं या प्रत्याशी पसंद कर रहता है या राजनीतिक दल पसंद कर रहता है, उस हिसाब से लोग मतदान। शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कारण क्या है? लोगों में जागरूकता नहीं है। इसलिए अभी भी जो एसआईआर चल रहा है इसमें जागरूकता की बात है। भाजपा की आज जो एक बड़ी कार्यशाला हुई है उसमें संभाग स्तरीय जिम्मेदारी दी गई है, तमाम प्रकार के निर्देश दिए गए, घर घर 3 बार जाने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से भी बीएलए सक्रिय नजर आ रहे हैं, उनके भी बीएलए नियुक्त किए गए हैं। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा, लेकिन ये कहना कि वोट चोरी से सरकार बनी है, मुझे लगता है इस पर जो वोटिंग परसेंटेज या जो दिखता है कि वो बीएलए ने कोई शिकायत नहीं की वोट डालते समय किसको वोट डाले, वो दिखता है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिसका मतदाता सूची शुद्धिकरण के बाद बहुत कुछ बात आ गई। ये स्पष्ट होना मुश्किल है कि मतदान लोगों ने 2 जगह पे किया है। ये स्थिति को जैसे अभी कह रहे थे कि 22 जगह पे वो ब्राजीलियन में मतदान किए, वो तो उसकी फोटो लगी हुई है 22 जगह पे, लेकिन अन्य जो नाम है क्या उन लोगों ने मतदान किया है? चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड रहता है, नहीं रिकॉर्ड लगभग 40 दिन बाद वो समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इस चीज का पुष्टि होना मुश्किल है कि वहां पे इन्होंने मतदान किया है। तमाम प्रकार के जी ठीक है शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि भाई अगर 32 जगह फोटो लगी है, 36 जगह फोटो लगी है तो मतदान किया नहीं, इसकी जानकारी कैसे होगी, इसकी पुष्टि कैसे होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन मैं राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी, फोटो लगी है, चुनाव आयोग कहता है कि हम देखभाल करके पूरी तसल्ली के बाद, पूरे कागज लेने के बाद वोटर लिस्ट बनाते हैं, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है ये तो कांग्रेस बार बार साबित कर रही है ला करके। अब वो गड़बड़ी चुनाव में तक परिलक्षित हुई है या नहीं, और चुनाव में वोटिंग गड़बड़ी के हिसाब से हुई है कि नहीं, ये नहीं कह रहे। यही कहने के लिए, यही पता करने के लिए जो चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी की सिस्टम था कि पहले 12 महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, उसको बदल करके चुनाव आयोग ने 45 दिन कर दिया। जो पहले सभी को सुनिश्चितता थी, उपलब्धता थी रिकॉर्ड की, डेटा की, उससे नियम अनुसार का एक टैग लगा करके कर दिया। तो ये मंशा तो गड़बड़ हो रही है ना कि एक तो आपकी गलतियां उजागर कर रहे हैं, अब ये गलतियां चुनाव में वोटिंग तक पहुंची है या नहीं पहुंची, इसको पता करने का जो मैकेनिज्म बनाया गया था पुराने चुनाव आयोग के द्वारा, उसको आपने चेंज कर दिया। तो एक तो गलती दिख रही है, ऊपर से गलती को छुपाने के लिए पर्दा दिख रहा है, और उसके बाद भी हम कहें कि सब कुछ ठीक है। कैसे सर? न कोई पर्दा है न कोई गलती है, सारा चीज सार्वजनिक रूप से रहता है। जो लोग फील्ड की राजनीति करते हैं, नितिन जी भी करते हैं, मैं भी करता हूं, बीएलओ के अलावा ब्लॉक लेवल एजेंट भी होते हैं। सारे राजनीतिक जो पार्टी के लोग रहते हैं, वो चाहे तो गड़बड़ियों को देखकर दावा आपत्ति का भी समय रहता है। निर्वाचन आयोग प्रथम प्रकाशन करता है, द्वितीय प्रकाशन करता है, दावा आपत्ति प्रस्तुत करता है। देखिए राजनीतिक शिगुफा है। आज जो हरियाणा की बात कर रहे हैं, एक महिला ने एक दिन में 22 बार वोट दिया, और जो कुल जमा जो दिख रहा है 3 मिनट में 1 वोट दिया। हरियाणा जैसे जनसंख्या घनत्व इलाके में कोई महिला 3-3 मिनट में जाकर अलग अलग बूथों पर वोट डाले। ये राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि तथ्य या आरोप लगाने के पहले तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य है 2003 में हुआ था आखिरी बार, 2003 के 4 के बाद। उसके बाद बार बार ये बातें उठती है कि नया परीक्षण होना चाहिए। क्या गलत है एक ही पिक नंबर देना? हमारा एक आधार नंबर है, हमारा एक पैन कार्ड का नंबर होता, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का, तो एक ही पिक नंबर बांटा जाएगा। जो अयोग्य है उन्हें वोट देने नहीं दिया जाएगा, जो दूसरे राज्यों से या विदेशों से आते हैं, जो यहाँ के स्थानीय है वो अपना वोट दे सकेंगे। और देखिए विसंगतियां रहती है, बिल्कुल विसंगतियां, जैसे के शर्मा जी ने भी कहा, यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र है, उड़ीसा के लोग यहाँ कार्य करने आते हैं, वहाँ पर भी उनका नाम है, छत्तीसगढ़ में भी नाम है। कुछ लोग हैं जिनको जो अपने पुराने गाँव में रहते हैं और शहर में भी आते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी अपना वोट यहाँ देते हैं। देखिए ये विसंगति है, इसको वोट चोरी कर देना और एसआईआर लागू करना है। एसआईआर में सबकी सहभागिता है। राजीव जी, आप बड़े खूबसूरती से सवाल टाल गए राजीव जी। आपने सारी प्रोसीजर की बात कर ली, मैं आपको प्रोसीजर की खामी, आपका सवाल ना मेरा सवाल ये था कि खामी मिल रही है, ये तो आप मान रहे हैं ना, ये तो चुनाव आयोग भी मान रहा है कि हाँ भाई ठीक है हमारी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अब उस वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की वजह से मतदान तो प्रभावित नहीं हुआ, इसको पकड़ने का मैकेनिज्म था। जरा ग्राफिक्स फिर से दिखाइए प्लीज पीसीआर, मुझे अगर दिखा सकते हैं तो। और वो मैकेनिज्म कैसे बदला आप देखिए।
ये कह रहा है पहले क्या नियम था, चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे, आप कह दिया नियम अनुसार उपलब्ध रहेंगे। राजीव जी सुनिए, राजीव जी ग्राफिक्स पढ़ लेता हूं, नहीं ग्राफिक्स पढ़ के सुना देता हूं दर्शकों को। जो बदलाव आपने 20 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग के बाद देखा होगा, पहले और अभी में देख लेंगे, सब समझ में आएगा। यह कहता है चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे, पहले आप कहता है नियम अनुसार उपलब्ध रहेंगे। अब ये नियम क्या है ये आम आदमी को नहीं पता। दूसरा, इसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जिसमें कहा गया है कि पहले 12 महीने तक रिकॉर्ड रखना होता था, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग रखनी होती थी, अब आपने उसको 45 दिन कर दिया। यह खेल हो गया दूसरा। इसको जरा और आगे बढ़ाएंगे ग्राफिक्स को, शायद इसमें और चीजें होंगी। ये दूसरा खेल हो गया। भाई अगर एक चीज मुझे, जी मैं यही कह रहा हूं कि एक तरफ तो हमको गलती दिख रही है सर, दूसरी तरफ जो नियम थे जो जिसकी वजह से उन गलतियों को में मतदान में प्रभावित हुआ नहीं, उसको रोका जा सकता था, वो नियम भी आपने शिथिल कर दिए। तो फिर चुनाव आयोग को हम कैसे मान लें कि वो 100% एरर प्रूफ सिस्टम है? देखिए ये हुआ है 2012 के बाद, ये देखा गया था कि पहले जो बूथों की संरचना होती थी, एक बूथ में बहुत सारे मतदाता रहते थे, कुछ बूथों में हम बैठे रहते थे कि कोई मतदाता आ जाए, तो बूथों का संविलियन हुआ और इसमें सारे राजनीतिक दलों की सहभागिता थी कि कहीं लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो जब पुनर्गठन किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे, और ये विसंगतियां होती थी, एक गांव का जो मतदाता है वो 14 किलोमीटर दूर जाकर वोट देता था। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए देखिए सबकी अपने चुनाव आयोग के पास में निश्चित मात्रा में कर्मचारी है, और वही कर्मचारी हैं जो शिक्षक होते हैं या जो कलेक्ट्रेट में काम करते हैं। इन सब को देखते हुए कि हमको मिनिमम मैकेनिज्म में मैक्सिमम वर्क कैसे करना है, ये बातें थी। तो उसके लिए ये तय किया गया कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आप प्रकाशन कर सकते हैं। रिकॉर्ड की भी एक एबिलिटी रहती कि कितना डेटा का हम उपयोग कर सकते हैं, कितना रैम हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए ठीक ये है, सबके सहमति से हुआ था। हाँ, और ये आप अभी देखिएगा, आप अपने घर के पास वोट डाल सकते हैं। पहले ये सब एक विसंगतियां थी जिसके कारण से मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई। चलिए ठीक है, तो इसी के कारण ये जो ठीक है राजीव जी, ठीक है, ज्यादा संख्या है। नितिन भंसाली जी के पास आता हूं। नितिन भंसाली जी, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में जो आने वाली है वो ये है कि कांग्रेस कहती है कि जबरदस्त पलायन हो रहा है। साहब दिवाली पर लोग घर आए थे, दिवाली छठ पर अपने घर में रहे, त्यौहार मनाया, अब काम धंधे के लिए बाहर चले जाएंगे। अब वो काम धंधे के लिए बाहर गए, कहाँ काम कर रहे हैं? कभी कर रहे हैं दिल्ली में, कभी कर रहे हैं पंजाब में, कभी कर रहे हैं गुजरात में, कभी हरियाणा में। वहां तो वोटर आईडी बनने से रहा उनका, यहां वो नहीं मिलेंगे तो यहां उनका वोटर आईडी से नाम कट सकता है। एक ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोगों के सामने आ सकती है। इस तरह की जानकारी इस विषय पर बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने मुझे दी, हमारे स्थानीय संवाददाताओं ने भी इस चिंता से मुझे वाकिफ कराया। आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? सरकार काम नहीं दे पा रही है तो पलायन हो रहा है, स्थितियां तो क्लियर है। मैं एक पॉइंट पे आऊंगा, SIR बिहार में हुआ कि नहीं हुआ भाई? राजीव भाई हुआ। और कोई एक सेकंड, हुआ ना? पहले आपत्तियां की गई थी, शुरू से आपत्ति थी, लिखित में आपत्ति 0% है। पूछ रहा हूं ना, आपत्ति थी ना, कोई भी नई चीज का आपत्ति हो सकती है। हुआ बोल दो ना भाई, हुआ। और चुनावी मुद्दा भी नहीं है नितिन जी। भाई बोलने दो यार, पूछ लिया आपने, बोला हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे बड़ी विनम्रता से कि कितने बांग्लादेशी मिले, कितने लोगों को आपने बाहर किया? चलिए बताइए, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। बिल्कुल SIR हुआ बस, अरे लिस्ट दो ना भाई, सोचिए दो कि इतने बांग्लादेशी बाहर हुए, इतने पाकिस्तानी बाहर हुए। छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा उठाया इनके विद्वान गृह मंत्री ने कि छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तानी नागरिक है, उनको प्रदेश छोड़ना होगा। आज तक कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं ये नहीं बता पा रहे हो भाई, स्पष्ट कर दो। टेंशन हुआ है, नहीं स्पष्ट कर दो। 27 लोगों का रायपुर शहर के अंदर, बिना सोचे रायपुर शहर के अंदर 27 नहीं, आपने बिना सोचे आपको पता नहीं है कि पाकिस्तानी आप अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं। और बिहार में कितने विदेशी नागरिकों को, ठीक है, कितने बांग्लादेशियों को ठीक है आपने बाहर किया? ना ये विषयांतर हो रहा है, सूची नाम कटे हैं ना, एक मिनट नितिन जी, नितिन जी नाम कटे हैं, हम कहते हैं ये हो। नितिन जी नाम तो कटे हैं, ये बात तो सही है ना, नाम कटे हैं, लेकिन नितिन जी एक चीज, आप लोग भी तो, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी आप सवाल कर रहे थे कि भाई हमारे वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। अब जब SIR हो गया, चलिए बांग्लादेशी नहीं मिला, कोई नहीं मिला, नाम कट गए, करीब 60-62 लाख से ज्यादा नाम कट गए, 82 लाख के आसपास का शायद आंकड़ा आ रहा, जो भी है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इतने नाम कट गए। आप लोगों ने रिटर्न में कोई कंप्लेंट की कि ये व्यक्ति जिंदा है या ये व्यक्ति वोटर है?
कांग्रेस का वोटर है और इसका जानबूझ के नाम काटा गया, ये भी तो आपने नहीं दी ना। तो कांग्रेस भी जितना आरोप लगा रही थी उतना प्रैक्टिकली तो नहीं आ पा रहे हैं आप जी। अरे प्रैक्टिकली इतना बड़ा आरोप लगाया, ये स्वीटी, ये सीमा, ना आप ये हरियाणा सरस्वती, चले गए ना। ना डाल सकता है। ना, आप अपना वोट कितने देर में, एक मिनट राजीव जी, कितने देर में ना नितिन भंसाली जी, नितिन भंसाली जी, चोर गद्दी छोड़, ना ये अभियान क्यों राजीव जी चल एक रहा है भाई? मिनट, तो ठीक है, वोट चोरी कर रहे हो आप लोग? नितिन जी, अरे नितिन भाई, जी, आप हार नितिन रहे जी। हो। ये चोर है, हार गए तो ये हम वोट चोर हैं, चोर है, तुम जीते ये हैं। डकैत है। अब बस तुम ठीक लोग है। लगाऊंगा अच्छा इसके नितिन जी, ऊपर। ऐसा क्यों होता है वोट नितिन जी? करते हैं। हम जीते तो बिहार तुम नितिन जी चलिए ठीक है, नितिन जी एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास आता हूं। के शर्मा जी, ये कांग्रेस ने इतना बढ़िया मुद्दा बनाया और बिहार में जैसे ही एसआईआर का नाम आया ऐसा माहौल बना दिया कि हाँ लग रहा था कि बहुत गड़बड़ियां होंगी और अब पकड़ के लाएंगे, पीसी, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, जितने बम थे सारे फूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही एसआईआर की रिपोर्ट आई पूरा का पूरा फोकस उठ करके हरियाणा चला गया। तो क्या हम ये मान ले कि यहां पर नहीं मिल पाया कुछ भाई माल मटेरियल मसाला और अब बिहार इलेक्शन को प्रभावित भी करना है तो फिर अब हरियाणा चले? अरे भाई यहां पर हुआ है ना एसआईआर, आप बताइए जो आशंका थी कि हमारे वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, हर जगह हो रहा है, तो क्या बिहार को क्लीन चिट दे दी है बिहार के एसआईआर को? यह माना जाए कांग्रेस ने आज के दिन हरियाणा का मुद्दा उठा करके, जब कल वोटिंग होनी है पटना में, बिहार में कई विधानसभाओं में पहले चरण की, और वहां पर हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं, इट मींस कि कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दी है चुनाव आयोग के एसआईआर को। जो बिहार में हुआ है वहां से कुछ नहीं मिला जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती। देखिए, कांग्रेस क्लीन चिट देती है नहीं देती ये अलग विषय है, लेकिन मतदाताओं ने क्लीन चिट दिया है। जो नाम कटे हैं उनको लेकर, आपत्तियों को लेकर कितने आई, जो आपने सवाल किया। हाँ। दूसरी चीज ये है कि वोट चोरी का जो आरोप है, इसी की तो पोल खुलने वाली है कि एसआईआर के माध्यम से उसमें गड़बड़ियों की भी बात आ सकती है या जो नाम, लेकिन जो मेन बात है कि वोट मतदान दो जगह पे करने वाली बात नहीं है। बीएलए वहां पे उपस्थित रहते हैं, बूथ स्तर पे एजेंट हर राजनीतिक दल के रहते हैं, प्रेस के मीडिया वाले वहां उपस्थित रहते हैं। एक भी व्यक्ति यदि दोबारा मतदान की स्थिति में वहां पहुंचता है तो एजेंट उसको पकड़ लेता है और उस ढंग से वहां पे एक माहौल बन जाता है। ये तमाम प्रकार के आप देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम हो रहा है एसआईआर के माध्यम से, उसमें छत्तीसगढ़ में भी मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें बड़ी संख्या में आएगी, लाखों की संख्या में हो सकता है। जैसे ग्रामीण के लोग शहर में आते हैं काम करने के लिए, रायपुर में रोज लगभग 1-1.5 लाख लोग आते हैं, तो अब उसी तरह से उड़ीसा से बहुत सारी संख्या में है। हो सकता है कि वो कितने लाभ ले रहे हैं, दोनों जगह के जो सरकार से जो लाभ है गरीबों के लिए उनका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से तमाम प्रकार की बातें हैं। जैसे बहू बेटी की नाम है, ससुराल चले गई, नाम कटा नहीं है, नाम दो जगह, लेकिन वो मतदान एक ही जगह करेंगे। जो अमित स्याही है वो भी एक कारण है कि आप एक जगह पे मतदान के बाद तुरंत उसी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे मतदान करने के अवसर नहीं रहते। नागरिकता सत्यापन के साथ साथ डुप्लीकेट मतदाता की भी इसमें बात आ रही है, और उसके बाद मृत स्थानांतरण, तमाम प्रकार के जो मतलब राहुल गांधी ने जो मुद्दा पॉइंट उठाए थे उन्हीं सब की जांच इसमें हो रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो आपत्ति कर रही है, हरियाणा में भी जब होगा तो एसआईआर के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा। कांग्रेस को सिर्फ यह है कि कम मतों से जीत का जो मतलब हार गई है कांग्रेस, वहां पे क्या जीत सकते थे, इस सब विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में कांकेर की बात करें चाहे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इस तरह की बातों को लेकर एक बात ही रहेगा, क्योंकि आप पुष्टि नहीं कर सकते, क्यों? आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। जो चुनाव आयोग वो स्पष्ट नहीं कर सकता कि इन लोगों ने जिनके नाम राहुल गांधी ले रहे हैं उन्होंने दो जगह पे मतदान किया है कि नहीं किया है, ये स्पष्ट नहीं होगा। नाम है, ये हो सकता है कोई असामाजिक तत्व है या कोई ऐसे गलत ढंग से क्या एक फोटो लगा करके 22 जगह पे नाम है, वो भी भारत के नहीं ब्राजीलियन का है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन में हीरोइन का नाम आएगा, नायिका का, तो उसको लेकर के पूरे व्यवस्था को महतारी वंदन में कितनी गड़बड़ियां, जांच हुई, जांच के बाद बहुत सारे लोगों के नाम कटे। तो एक मतलब चावल पकता है तो एक दाना से जो कमियां आती है वो कमी राहुल गांधी ने बताया। उसको लेकर के देश भर में जो एसआईआर का हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ खामियां दूर हो जाएगी। लेकिन 7 फरवरी जब छत्तीसगढ़ में अंतिम सूची जारी हो जाएगी उसके बाद प्रक्रिया बंद नहीं हो जाएगा कि यही लोग 2028 में मतदान करेंगे। ये अनवरत प्रक्रिया है, नाम जोड़ने और घटाने का काम वो चलता रहेगा। 2028 में चुनाव होगा, 2029 में लोकसभा चुनाव होना है। इस समय बात आएगी तो मुझे लगता है कि शुद्धिकरण के बाद एक साफ सुथरा मतदाता सूची जो है लोगों के हाथ में आएगा। जी, हेलो जी, ठीक है सर। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस जो आरोप लगा रही है
उसका क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है और जब एसआईआर की रिपोर्ट सामने आ रही है उस वक्त तथ्य नहीं आ रहे। लेकिन यह बात भी सही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। भाई वोटर लिस्ट अगर हमारा चुनाव आयोग इतनी संजीदगी से बना रहा है तो 36-36 बार या 35-35 बार या 32-32 बार एक ब्राजीलियन मॉडल का नाम कैसे आ रहा है? वोट नहीं हो रहा है यह दीगर बात है, पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है यह तो साबित हो रही है। और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, यह वोट में कन्वर्ट नहीं हुई है, यह साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है तो कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाएगा ना कि भाई अगर 36 बार ब्राजीलियन मॉडल का नाम था तो आप 6 बार बता दीजिए जब आपके बीएलए ने वहां पर आपत्ति दर्ज कराई हो कि या मैडम आकर के यहां वोट डालकर चली गई, गलत थी। ये तो ब्राजील से वो तो दिख भी रही होंगी अलग से, उनको तो पहचान भी पाएगा बीएलए कि भाई हमारे गांव की नहीं है, मेरे बूथ की नहीं है। ऐसा तो 6 जगह कहीं हुआ नहीं। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है उनमें कुछ हद तक तो दम है, लेकिन उनकी धार बहुत हद तक सियासी है। और चुनाव आयोग जो कहता है या बीजेपी जो कहती है कि 100% प्रूफ हम सब कुछ लेकर चल रहे हैं, उसमें भी बहुत गुंजाइश है गलती सुधारने की। बीच में लोकतंत्र चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ का नंबर है, आपका मतदान का अधिकार छूटे ना, आपका नाम कटे ना, इसको सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत होशियार रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि ये आपके अकेले के नहीं, देश के भविष्य लिखने का अधिकार भी है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं के शर्मा जी का, राजीव चक्रवर्ती जी का, नितिन बंसाली जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।